बिहार इलेक्शन सर पे है, मोदी पागल हो गया। अब लगता है किसी भी रोज फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है होगा और फिर जंग। तो JF-17 की फिजाई पेट्रोलिंग शुरू है। कल से फुल स्केल इमरजेंसी ड्रिल्स हो रही हैं। अल्लामा इब्तिसाम अलाई ज़हीर की जान खतरे में। इस्तांबुल मुज़ाकरात बेनतीजा। पाकिस्तान ने 5 शराइत पेश कर दी हैं। तालिबान ने खौफनाक चाल चल दी है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल, मैं हूं मुबश्शिर लुकमान। मोदी सरकार को इस बात का इदराक है कि इससे पिछले 10 साल में इंतहा पसंदी के सिवा कुछ डिलीवर नहीं किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ना तो वो अपनी सरहदों की रक्षा कर पाया और ना ही अपने सिपाहियों के, तैयारों की और दिफाई तंजीबात पर पाकिस्तानी हमलों को रोकने में कामयाब हो सका। तो दाखिली अमूर के वजीर अमित शाह की कारकर्दगी भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। भारत में बसने वाली तमाम अक़लियतें उसके करतूतों से आगाह हैं। मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी कम्युनिटी बीजेपी के रवैये से खुश नहीं है। हत्ता कि एक लिबरल हिंदू भी बीजेपी को वोट देने पे आमादा नहीं है। शैतान मोदी शिकस्त को अपने सर पे मंडलाता देख कर पागल हो चुका है, क्योंकि अब यह घर में घुसकर मारने का नारा लगा कर इलेक्शन नहीं जीत सकता। इस शैतान ने पहले बालाकोट में मिसाइल दाग कर घर में घुसकर मारने का ढंडोरा पीटा, इलेक्शन जीत लिया। फिर इस कमीने ने पुलवामा में मरने वाले भारतीय फौजियों की लाशों पर अपनी सियासत चमकाई। ये शख्स इतना घटिया है कि अभिनंदन के नाम पे भी वोट बटोरने से बाज नहीं आया। इसने खवातीन की मांग में सिंदूर सजाते अपने 7 तैयारे तबाह करवा लिए और अभी एक बार फिर नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, ताकि दोबारा घर में घुसकर मारने का नारा लगा के बिहार का इलेक्शन जीत सके। तो बिहार में इलेक्शन 2 मरहलों में होंगे। पहले मरहले में पोलिंग 6 नवंबर को, जबकि दूसरे मरहले में 11 नवंबर को होगी। और आप देखें कि इसी अरसे के दौरान भारत की तीनों मुसल्लह फ़ौज ने मुश्तरका मशकों का ऐलान कर रखा है। ये मशकें आज से शुरू हो चुकी हैं और इंडियन एयरफोर्स के जंगी तैयारे हमारे बॉर्डर के साथ मुसलसल इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं। बहरा अरब में इंडियन नेवी मुसलसल अपने जंगी हथियार और मिसाइल टेस्ट कर रही है। इंडियन आर्मी ने सरक्रीक और राजस्थान में डेरे डाल रखे हैं, जबकि LOC पर भारत मुसलसल सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारतीय सिपाहियों की बददली का आलम यह है कि अब वो मोदी सरकार और अपने जनरल्स को शर्म दिलाने के लिए अपनी ही वीडियोस बना कर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। सुने जरा LOC पे तैनात भारतीय सिपाही किस अजियत से दो चार हैं। हमारा अपनी सरकार से और अपने अधिकारियों से ये अपील है कि हमको मजीद जलील ना किया जाए। हम ये नौकरी नहीं कर सकता, हमको घर जाने दिया जाए, नहीं तो हम भाग जाएगा यहाँ से। लेकिन मोदी सरकार अपनी फौज के मोरल की कभी परवाह नहीं की। वो नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियों में मसरूफ है। आपने स्क्रीन पे गोदी मीडिया की इस खबर को देखें। इस खबर में दावा किया गया है कि LOC के पार 120 दहशतगर्द दरअंदाजी के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। गोदी मीडिया इस किस्म की झूठी और बेबुनियाद खबरें चला के सिर्फ एक फिजा बना रहा है, ताकि कल कलां जब भारतीय सेना मकबूजा कश्मीर में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे तो दुनिया के सामने इसे हकीकी साबित किया जा सके। तो गोदी मीडिया की बौखलाहट का अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा लें कि अब वो हाफिज सईद को छोड़ के अल्लामा इब्तिसाम अलाई ज़हीर के पीछे हाथ धोकर पड़ गया और उसे दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अल्लामा साहब आजकल बांग्लादेश के दौरे पे हैं और ये रूटीन का एक दौरा है। तमाम मजहबी जमातें और दूसरे मुल्कों में इस किस्म के वफूद भिजवाती रहती हैं, लेकिन चूंकि आजकल जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा भी बांग्लादेश में मौजूद हैं, तो ऐसे में अल्लामा इब्तिसाम अलाई ज़हीर की वहाँ मौजूदगी इंडिया को खटक रही है। तो गोदी मीडिया दावा कर रहा है कि इब्तिसाम अलाई ज़हीर के इस दौरे का मकसद बांग्लादेश से भारत के खिलाफ हमले मुनज़्ज़म करना है। सुने जरा गोदी मीडिया कैसे बॉलीवुड के स्क्रिप्ट को न्यूज़ चैनल्स की स्क्रीन पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। और ये इब्तिसाम अलाई ज़हीर बांग्लादेश में पहुंचा है और स्वागत आप देखिए ढाका में इसका कैसा किया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं अब आतंकी बांग्लादेश के रास्ते पूरा बड़ा प्लान बना रहे हैं। तो गोदी मीडिया की जहालत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि अल्लामा इब्तिसाम अलाई ज़हीर उनके तो अपने वालिद जो है दहशतगर्दी का निशाना बने थे। जिस शख्स ने बचपन में यतीमी का दुख झेला हो, वो कैसे किसी को बेगुनाहों की जान लेने का दर्स दे सकता है। तो मैं समझता हूँ कि गोदी मीडिया अपनी इस भोंडी रिपोर्टिंग से अल्लामा साहब की ज़िंदगी को खतरे में उसने डाल दिया। और ख़बर यह है कि इंडियन एयरफोर्स के तैयारों ने कल रात फिर पाकिस्तान की सरहदों के करीब मंडलाने की कोशिश की थी, लेकिन पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों को अलर्ट दे के दुम दबा कर भाग गए। पेशावर, कामरा, सरगोदा, भावलपुर, हैदराबाद और जामशेरों में पूरी रात हमारे शाहीन उड़ान भरते रहे।
तो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आज एक फुल स्केल इमरजेंसी ड्रिल भी मुनक्किद की गई ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन पैदा किया जा सके। तो लाहौर से कल खुफिया इदारों ने एक भारतीय एजेंट को पकड़ के उसके कब्जे से भारी हथियार और ड्रोन की बड़ी खेप बरामद की है।